नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भाजपा के खराब प्रदर्शन और संघ से तनाव के बीच हाई लेवल मीटिंग। विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल रहे। भाजपा और संघ परिवार के लिए यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसके बाद भी भाजपा का लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन न कर पाना संघ के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यूपी में दलित और ओबीसी समुदाय के बीच भाजपा की पकड़ कमजोर होने से भी संघ परिवार चिंतित है, जो देश के इन सबसे बड़े सूबे को वैचारिक स्वीकार्यता की दृष्टि से अपने लिए सबसे अधिक उर्वर मान रहा था। चुनाव परिणामों ने संघ परिवार को यूपी को लेकर आत्ममंथन करने और नई रणनीति बनाने के लिए विवश कर दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आरएसएस की सर्वोच्च बैठक 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रही है। इस बैठक में आरएसएस के सर्वोच्च पदाधिकारी सरसंघचालक मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले के अलावा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। ऐसे में इस बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ साथ भाजपा से उनके उन मतभेदों पर चर्चा हो सकती है जो पिछले दिनों में चर्चा में है। चूंकि झारखंड सहित महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं। अगले वर्ष के जनवरी फरवरी में दिल्ली और अंत में बिहार के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में इन चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि संघ परिवार इसे संगठन की वार्षिक गतिविधियों का लेखा जोखा के लिए आयोजित की जाने वाली सामान्य गतिविधियां बताते हैं। आइए जानते हैं संघ के लिए यूपी क्यों है महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश केवल इस अर्थ में महत्वपूर्ण नहीं है कि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती है, या इस राज्य में जीत किसी भी राजनीतिक दल के लिए केंद्र में सरकार बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने की गारंटी देती है। यूपी इस लिहाज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह उत्तर भारत की राजनीतिक सामाजिक रूप में महत्वपूर्ण कई प्रमुख जातियों का अच्छा संयोजन है। यदि संघ परिवार अपनी कोशिशों के द्वारा यहाँ के समाज में जातिगत विविधता को पीछे छोड़ते हुए सभी में एकता और समन्वय स्थापित करने में सफल होता है, तो इसका संदेश देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएगा। इसलिए संघ उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा जिसे वह अपनी स्थापना का मूल उद्देश्य मानता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली सफलता ने उसके इस विश्वास को दृढ़ किया था कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मजबूती से वह जातिवाद की बुराई को पीछे छोड़ने में सफल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण का खतरा दिखाकर पिछड़ों और दलित जातियों को अपने पक्ष में लामबंद करने में सफलता हासिल की है, उससे संघ परिवार को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे पहले 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम और काशीराम ने भी इसी तरह का गठजोड़ कर भाजपा के सामने राजनीतिक सफलता पाई थी। इस चुनाव में भी यदि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती तो संभवत आज की तस्वीर कुछ अलग होती। संघ के साथ साथ इस चुनाव परिणाम ने विपक्ष के लिए भी एक बड़ा सबक छोड़ा है। आइए जानते हैं राम मंदिर के असर के बारे में। संघ के लिए आत्ममंथन का विषय यह भी है कि राम मंदिर के निर्माण और उसकी ऐतिहासिक उद्घाटन के बाद भी यूपी की जनता ने भाजपा को बड़े पैमाने पर अस्वीकार कर दिया। सबसे ज़्यादा अपमानजनक यह रहा कि भाजपा उस फैजाबाद लोकसभा सीट से हार गई जिसके अंतर्गत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था। भाजपा के साथ साथ यह हार संघ के लिए भी बड़ा झटका है, जो राम के नाम के सहारे संपूर्ण हिंदू जन समुदाय को एक सूत्र में पिराने की कोशिश कर रही थी। इस चुनाव परिणाम ने बताया कि ओबीसी और दलित समाज के एक बड़े वर्ग के लिए आज भी उनकी जातीय पहचान उनकी धार्मिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की खबरों ने भी चुनाव परिणाम पर असर डाला है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है
चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से संघ परिवार के कुछ नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला, उससे बहुत कुछ सामने आ गया। हालांकि बाद में मोहन भागवत ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने को महत्वपूर्ण सफलता बताकर तथाकथित मतभेद की खबर पर पानी डालने की कोशिश की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता भी अपने बयान से पलट चुके हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि अब भी दोनों संगठनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। संघ परिवार इस बैठक में भाजपा से अपने संबंधों की पुनर्समीक्षा अवश्य करेगा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक में सभी प्रांत प्रचारक उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग का वृत्तांत एवं समीक्षा, आगामी वर्ष की योजना का क्रियान्वयन, सर संचालक मोहन भागवत का वर्ष 2024-25 की प्रवास योजना जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही संघ शताब्दी वर्ष 2025-26 के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। मोहन भागवत इस बैठक के लिए 8 जुलाई को ही रांची पहुंच जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।